कि आप रिप्सिया के फादर हुए। अपना नाम बता दीजिए सर पूरा। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद सर, आप उड़ान से कैसे कांटेक्ट हुआ, आपको कैसे मिला? उड़ान से कांटेक्ट हुआ, वो इंटरनेट से आपको तलाश किए। अच्छा और आपसे बात हुई तो आप बहुत अच्छा फौरन आप रिस्पॉन्स किए। अच्छा जिस दिन हम बात हुई उसी दिन आप आ गए, बल्कि अच्छा, है ना। और आपसे बात हुई और आप टीचर, मतलब सर्विस में डिले आपको लगा कभी ऐसा? ना कभी नहीं। और आप जो टीचर भी दिए थे तो बहुत अच्छा टीचर वो थे। अच्छा अच्छा, हाँ सर, काफी सीनियर टीचर थे और जी जी, तो वो उनका गाइडलाइन भी अच्छा रहा और वो पढ़ाया भी अच्छा, अनुभव अच्छा था उनका। अच्छा रहा। तो सर आप पंकज सर के बारे में कुछ बताइए कि कैसे व्यक्ति लगे आपको, या उड़ान से जो टीचर आते थे? बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा, और बहुत डेडिकेटेड है ना। उनका समझाने का भी तरीका बहुत अच्छा है। हम भी सुनते थे, कभी कभी देखते थे तो अच्छा पढ़ाते थे और डाउट भी क्लियर करते थे। एग्जाम के लास्ट पीरियड में वो बोलते थे, बेटा अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमसे बोलो, है ना। तो वो जो अभी बता रहे थे एक्स्ट्रा क्लास लेने का, तो एक्स्ट्रा क्लास वही था कि कुछ अलग से समझा भी दे रहे थे। राइट, है ना। तो सर ये पूरा उड़ान का जो रहा आपके साथ, जुलाई से हम लोग जुड़े थे जी। तो उसमें कुछ सलाह उड़ान के मैनेजमेंट को या तो उड़ान को देना चाहेंगे कि सर अगर ये चीज़ और उड़ान में हो जाए तो बेहतर है, या तो आपको सब चीज़ ठीक लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, उड़ान को सर अगर आपसे पूछूंगा सर कि आप 5 स्टार में उड़ान को कितना स्टार देना चाहेंगे तो कितना देंगे? देखिए, आपका जो सर्विस रहा है, जो आपका पढ़ाने का जो टीचर दिए, उसमें तो हम तो कम से कम 5 में 5 आपको देना चाहेंगे। अच्छा, कहीं पे कोई कमी हमको महसूस नहीं हुआ। और सर कभी ऐसा हुआ कि आपको मैनेजमेंट मदद नहीं किया तो आप फोन घुमा रहे हैं या तो टीचर टाइम पे नहीं आ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। सारा चीज सहयोग अच्छा से मिला आपको? अच्छा सर, चूंकि बच्ची है तो जानते हैं कि आज के समय में बच्चे पेरेंट्स का बात बहुत कम सुनते हैं, तो ऐसे में सर आप बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं? मतलब आपका क्या तरीका होता है जिससे बच्चा आपके कंट्रोल में रहे, आपका बात सुने? ऐसा कुछ तरीका तो अपनाते होंगे? नहीं, ऑलरेडी इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम जानते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हमको कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये लेबोरियस। तो सर ये तो कहीं ना कहीं आप ही डाले होंगे ना? हाँ, शुरू से तो कुछ ना कुछ तो मिलता है वो। अच्छा, हाँ चलिए, राइट। और सर अगर बच्चे को, मतलब जैसे होता है कि बच्चे हैं आपके, 2-3 बच्चे हैं आपके जो भी हैं, तो उसमें सर ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो गुस्सा भी आता होगा आपको, कभी लगता भी होगा कि इसको पिटाई की जरूरत है, तो सर ऐसे में क्या मतलब क्या तरीका अपनाते हैं आप? मतलब उसको ठीक करने का क्या तरिका अपनाते हैं? नहीं, ऐसा ना बात इसके साथ नहीं आया है। नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, इसके साथ नहीं आया, लेकिन और भी जो आपके बच्चे उनको कैसे? और भी इससे जो बड़ी है उन लोग के साथ भी ऐसा नहीं आया है। अच्छा, मतलब आप बोलते हैं सुन लेता है? हाँ, मतलब ये संस्कृति और ये बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अच्छा। तो सर ऑब्वियसली मतलब इससे तो ये पता चलता है कि बच्ची लोग डिसिप्लिन है, इसका मतलब कि आप खूब काफी ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। आपके परिवार जो है, वाइफ है, वो भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगी, क्योंकि सर बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो पहले तो पेरेंट्स को डिसिप्लिन होना होगा। इसकी मदर जो है वो भी बहुत ये है, बहुत सिंसियर इस मामले में। वो कोई काम इन लोग को नहीं करवाएगी पढ़ाई के लिए, है ना। पढ़ना है तो पढ़ना है, डिस्टर्ब नहीं करती है वो भी कभी। सर पेरेंट्स को कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो करियर में मेरे को अचीव करना था हम कर लिए, अब सारा डिवोशन और समर्पण और सारा पैसा बच्चों के लिए, तो आपका इस पे क्या सोचना है? जाहिर सी बात है, हर कोई अपने बच्चों के लिए तो करता है। अच्छा, तो मतलब आप यही सोचते हैं कि भाई जो भी है मेरे पास, हम पूरा का पूरा बच्चे पर समर्पण कर दें? कंप्रोमाइज नहीं करते हैं बच्चों के लिए, कोई चीज से जो उनका जरूरत है, डिमांड है, उसमें कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। ना खाए 3 टाइम में 2 ही टाइम खाए आदमी, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के मामले में हम कंप्रोमाइज कभी नहीं किए हैं, ना करना चाहेंगे, और दूसरों को भी हम नहीं कहते हैं करने के लिए। अच्छा, तो सर कभी ऐसा आता होगा ना कि जैसे बच्चे लोग का कभी डिमांड जो होता है वो फजूल होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपके पास भी बच्चे लोग करते ही होंगे, ऐसे में फिर आप उसको कैसे समझाते हैं? समझाते हैं, हम लोगों को बताते हैं करियर के बारे में। अच्छा, कि फिजूल खर्ची ठीक नहीं है, तुम्हारा मोटो है वो आगे उसको जाने का है। सर बच्चे लोग कभी आपके पास ऐसे भी होते होंगे कि आप खुद से महसूस करते होंगे कि ये नर्वस हो रही है, या तो इसको पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, या तो बच्ची अभी शायद इसका मूड ठीक नहीं है, ऐसे में आप कैसे गाइड करते होंगे? गाइड करते हैं हम कि बोलते हैं बिल्कुल टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर आना है ना। और उसके अंदर जो है, जो डर का माहौल जो बना रहता है उससे। और ऑब्वियसली सर मतलब 10th एक पड़ाव है जो पहला कदम है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 10th में बढ़िया नहीं किया वो फिर आगे नहीं करेंगे, इसीलिए टेंशन तो लेना नहीं। आज के समय में अगर बच्चा आपका 90% नहीं भी लाया, 80 लाया, 70 लाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा हमेशा 70 ही लाएगा। कैरियर में किस समय किस बच्चा का दिमाग कब
ट्यूनिंग खा जाए और कब उसके दिमाग में कुछ अटेंशन ऐसा आ जाए, ख्याल आ जाए कि वो फिर उस समय संभला और फिर करियर में बहुत अच्छा कर लिया। इसीलिए कभी पेरेंट्स को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी बच्चे को नहीं डांटना चाहिए कि आपका मार्क्स क्यों कम आया, है ना, क्योंकि बच्चा जब जिस दिन वो सावधान होगा अच्छा कर लेगा। आप एक पेरेंट्स ही होता है, बच्चा का एक ही उम्मीद है कि भाई उसके पेरेंट्स उसको प्रेम करे, स्नेह करे, और वो अपने बात किसके पास रखेगा और किसी पास नहीं रख सकता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास और सुरक्षित भी वो अपने परिवार के पास है। और अगर मम्मी पापा ही उसको बोलने लगेंगे, बहुत ज्यादा डांटने लगेंगे, डांटना जरूरी है, डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप उतने ही डांटिए, क्योंकि कोई भी लाइफ में ऐसा चीज नहीं है जिसको 10th में आज अगर वो कोई बच्चा 70 ले आया तो जीवन में अच्छा नहीं करेगा, करेगा किसी पॉइंट ऑफ 12 में अच्छा कर ले, अपने करियर में अच्छा कर ले, ग्रेजुएशन में कर ले, जब वो अपना पीजी करे तब कर ले, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना ही चाहिए। क्यों ना आपका बच्चा खराब किया, कम किया, फिर भी आपको बच्चा के पक्ष में रहना है और उसको अच्छा बोलना है। क्या सर, यही आप भी अपनाते होंगे? तो सर ऐसा भी है कि आप बीइंग फादर, एक आप शायद व्यापारी ही होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो काफी ज्यादा एक प्रेशर बिजनेस का भी रहता होगा, घर का भी रहता होगा, तो समय परिवार को देना, समय भी बहुत जरूरी है। तो ये समय आप फिर कैसे निकालते हैं? तो कैसे आप ये समझते हैं कि भाई इतना समय अपने धंधा पानी में देना है, लेकिन इतना जरूर समय अपने बच्चों के लिए देना है, ऐसे कैसे आप उसके बीच में तालमेल बैठा पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि उसके लिए तो निकालना ही पड़ता है। अच्छा। और वो अगर वहाँ पे अगर आदमी कंप्रोमाइज अगर कर लेगा तो फिर वो बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नहीं हो सकता है। अच्छा। इसलिए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर को बेहतर करने के लिए वहाँ पर तो करना ही पड़ता है कंप्रोमाइज। अच्छा, तो बहुत समय ऐसा भी होता होगा कि आप ये जरूर समझते होंगे कि नहीं भाई अभी ज़्यादा समय फैमिली को देने का ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरत पड़ता होगा आपको कि भाई अभी ऐसा समय है कि अभी फैमिली को मेरा ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का, अभी धंधा को कम समय देना है। तो ऐसे प्रायोरिटी में तो ऑब्वियसली है कि आप ये जरूर कहते हो, सोचते होंगे कि परिवार को समय देना ज़्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि कभी कभी लोग इस चीज़ को कम समझते हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे का अहमियत ज़्यादा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं इन लोग के एजुकेशन पे, है ना। उसमें कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो या टाइम का मामला हो या इन लोग के साथ टाइम देने का मामला हो। अच्छा। तो अपना काम को जो है वहाँ पे नेगोशिएट करते हैं, उसको हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन इन लोग के लिए प्रायोरिटी पहला होता है कि इन लोग का स्कूल अगर ले जाना या लाना, या कुछ बुक्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है या कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले वो अवेलेबल करवाते हैं, वो डालते उलते नहीं कभी। अच्छा, चलिए साजिद सर, अच्छा लगा बातचीत करके। Thank you. और उड़ान से सर, आप उड़ान के बारे में दूसरे को बताना चाहेंगे अगर कभी जरूरत पड़ा आपको तो? बिल्कुल, उड़ान एक बहुत अच्छा विकल्प है लोगों के पास। अभी जो है बच्चे दूर दराज जाते हैं ट्यूशन के लिए या कोचिंग के लिए, तो उसमें बच्चों के पास टाइम भी बच जाता है और ऊर्जा भी खत्म होता है। हाँ, और जो एनर्जी है बच्चों का वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, वो थक जाते हैं दूर से पढ़ के आके, तो घर में वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उड़ान एक अच्छा ऑप्शन है, हमको तो ऐसा महसूस होता है कि अच्छा ऑप्शन है उड़ान। आपका 1 साल का अनुभव रहा उड़ान के साथ? अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे को घर आके पढ़ाते हैं और उसके पास एनर्जी बचा हुआ रहता है, तो फिर वो अपना स्टडी आराम से कर लेती है। यही अगर वो 1 घंटा अगर जर्नी करके आएगी, बाइक से आएगी या स्कूटी से आएगी या किसी भी चीज़ से, तो उसका 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम तो नहीं जाना है, वो टाइम इसका बच जाता है, ऐसा तो रिफ्रेश रहता है बच्चा। अच्छा, तो उड़ान की तरफ से कभी आपको टीचर चेंज करने का कुछ नौबत आया? एक टीचर जो है आपको पूरे रहे? अच्छे टीचर थे, क्योंकि सर जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो आप काफी चिंतित थे, कंसर्न थे कि सर टीचर अच्छा भेजिएगा, ऐसा भेजिएगा। उस समय भी हम आपको एक ही बात बोले थे कि सर अब हमको पहले भेजने दीजिए, उसके बाद आप अपना बताइएगा कि आपको सही टीचर, आपको याद होगा ये बात, है ना। और फिर शायद आप जुड़े भी तो आपको 1 साल का सेवा मिला उड़ान की तरफ से। कोशिश यही होता है सर कि हम लोग सारे पेरेंट्स को अच्छे टीचर दें, जो अनुभवी है उनको दें, ठीक है। और हर इच्छा रहता है कि जितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं 10th या 12th या सारे बच्चों को, जो कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो। उसमें हमारा मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, टीचर के पीछे काम कर रहा है। हम लोग बच्चों को ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर भी भेजते हैं, उसके लिए मोबाइल पे फीडबैक कॉल भी आता होगा। और आप जैसे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इतना ध्यान और परिवार को देते हैं, आप देते रहिए। और कहीं ना कहीं बच्चा परिवार को, जो पेरेंट्स ज़्यादा समय देते हैं उनके बच्चे भी अच्छे करते हैं और परिवार भी अच्छा रहता है। और जीवन में तो सर सबको ये सोचना है कि प्रायोरिटी कहाँ देना है। और ऑब्वियसली जब आप कोई भी इंसान ये सोचेगा तो पहला
जो प्रथम बिंदु आता है वो अपने परिवार में ही आता है। थैंक यू सर, और आपके बच्चे को भी बहुत सारी बधाई और इसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और सर कुछ 10th वाले जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ अगर आप बोलना चाहेंगे कि बच्चे को लेके कि आप कैसे उनको हैंडल करें, उनको क्या सलाह दें, कुछ आप 2 बात बता दीजिए। देखिए 10th के जो भी स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स के लिए खास करके ये है कि वो उनको गाइडलाइन तो करें ही। अभी के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, पढ़ाई के बहाने से भी मोबाइल को देखते हैं और मोबाइल में रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। और मोबाइल ऐसा चीज़ है, अगर एक बार घुसता है तो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है बच्चा का। तो पेरेंट्स ये करें कि बच्चों को मोबाइल ना दें, और दें अगर उसका ज़रूरत के तहत तो फिर वापस ले लें मोबाइल को। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम। तो सर ये चीज़ आप कैसे कंट्रोल करते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब जो अभी आप बोले मोबाइल देने का नहीं देने का, ये चीज़ कैसे कंट्रोल करते हैं आप? मोबाइल हम बच्चों को नहीं देते हैं। जब उनको जरूरत पड़ता है, कुछ देखना रहता है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लेना हो तभी मोबाइल देते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल। तो ये चीज आप कैसे ध्यान रखते हैं कि बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज कर, क्योंकि ये चीज तो आप सही बताए कि आज के समय में मोबाइल वाला बात एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा, छोटे से लेके सबके लिए। हाँ, छोटा बच्चा भी देखते हैं आजकल खाना भी खाता है तो मोबाइल के साथ खाता है। अभी के वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को कैसे वो मोबाइल से दूर रखें। ठीक है, मोबाइल से मतलब ये है कि अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसको तो जानना है, लेकिन मोबाइल में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है बच्चों का, तो उसमें उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। वो पढ़ाई पे ज़्यादा अटेंशन नहीं कर पा रहा है, नहीं ध्यान दे पा रहा है। तो पेरेंट्स कोशिश करें कि वो थोड़ा देखें, गाइड करें कि कहाँ तक वो उनके बच्चे मोबाइल में कहीं ज़्यादा टाइम व्यस्त तो नहीं कर रहे हैं, और है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए। बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको हर पेरेंट्स बढ़ाए कि तुम बेहतर करोगे, कि उसको हाँ मोटिवेट करता रहे। मतलब उसको कभी बहुत ज्यादा डांटे नहीं, ऐसा ना डांटने की जरूरत नहीं, जो भी स्थिति है उसमें आप मोटिवेट कोशिश ये करें कि बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी जो होता है, जिसको हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करें हर गार्जियन। सर आप अपने बच्ची में लास्ट के 2 महीने के क्या चेंजेस देखे थे? और जैसे में होता है कि पहले आदमी बर्थडे पार्टी चला गया, नहीं थोड़ा डरती थी, लेकिन हमको पता था कि नहीं ये काफी लेबोरियस है, इसलिए हम इसके तरफ से एकदम बिल्कुल बेफिक्र थे। अपना खुद से ही कर लेती थी, पढ़ते रहते थे, इसे कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है, ये अपना टाइम को बेकार नहीं करती है। अच्छा। और सर ये मतलब बच्चे जो भी हैं 10th और 12th में जो भी बच्चे अभी पढ़ेंगे या तो आने वाले, क्योंकि सर आपने अपने सभी बच्चों के बारे में बताया कि वो लोग सभी एक अपने स्थान पे कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, तो ऑब्वियसली है कि आपका पेरेंटिंग जो है कहीं ना कहीं अच्छा है, तभी ये संभव है। देखिए ये का देन है। हाँ, मतलब ठीक है, लेकिन सर कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का देन है। हाँ, क्योंकि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देगा बच्चा को तो फिर तो बच्चा ट्रैक पे कैसे रहेगा? हाँ, जाहिर सी बात है। सबसे पहला तो हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, और खुसूसन खास करके एजुकेशन के मामले में वो कहीं पे कंप्रोमाइज ना करे। खाए कम, हम सबको बोलते हैं खाए कम, लेकिन बच्चों को पढ़ाए जरूर, है ना। सर का कहना है, साजिद सर का, कि भाई हर जगह कंप्रोमाइज कीजिए लेकिन पढ़ाई में कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। बच्चे का जो जरूरत है, क्योंकि यही उनकी समाज की जरूरत है, समाज की जरूरत। हाँ, एक बेहतर, जब हम एक समाज को, जब एक बेहतर बच्चा हम देंगे, कल को समाज का निर्माण वही बच्चा करेगा। राइट। हाँ, समाज के नव निर्माण में इनका बड़ा योगदान होगा। देखिए जब कोई एक बेटा को पढ़ाता है तो सिर्फ एक लड़का को पढ़ा रहा है, राइट। लेकिन एक बेटी को पढ़ाने का मतलब ये है कि पूरे एक खानदान को पढ़ाना, पूरे परिवार को पढ़ाना, है ना। तो ये तो है डिफरेंस, इसलिए कि बेटी की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय।